साहब कहते हैं ये जीवन परमार्थ के लिए मिला है। एक दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी, आएगी ही, ऐसा तो है नहीं किसी की नहीं आएगी। ऐसा कोई है जो अमर हो पाया? कोई नहीं। मृत्यु एक दिन आएगी, आपसे पूछेगी चलो समय हो गया, क्या जवाब देंगे? कहेगी चलो अब, तो क्या कहेंगे? है कोई जवाब कि नहीं नहीं अभी तो बहुत काम बाकी है, कुछ पैसे ले लो, रहने दो? नहीं, मृत्यु कहेगी हो गया तुम्हारा समय पूरा, चलो। और तब मृत्यु पूछेगी कि कमाया क्या? तब आप कहेंगे धन कमाया। कहा यहीं रहेगा, नहीं जाएगा साथ। फिर कहेगा और कुछ कमाया? तो कहेंगे कुछ जमीन भी खरीदा, का वो भी यहीं रहेगा, नहीं जाएगा। फिर आपसे पूछेगी मौत और कुछ है? कहाँ बेटा पोता है? का वो भी रहेगा, वही बेटा आग डालेगा मुंह में। और बोलो और क्या जाएगा साथ? कहा कुछ भी नहीं। जिस शरीर के लिए तुमने इतने अत्याचार किए वो शरीर भी तुम्हारा यहीं रह जाएगा। मृत्यु आपसे यही कहती है कि जिस शरीर को इतना सजाया वो शरीर भी इसी मरघट में एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर वो काम क्यों नहीं किया जो साथ जा सकता था? साहब ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। अगर साथ जाने का ख्याल रहे तो वो सिर्फ आपकी अच्छी या बुरी कमाई जाएगी। तो जब कर्म ही जाना है साथ में, तो कुकर्म करके क्यों जाना? बुरे कर्म करके क्यों जाना? नफरत पाल के क्यों जाना? घृणा करके क्यों जाना? परमार्थ करके जाना है, नेक काम करके जाना है। किसी के चेहरे पर अगर आपके वजह से दुख दर्द है, पीड़ा है, किसी के चेहरे पर आपके वजह से आंसू है, समझ जाइए आपने जीवन में पाप कर लिया और इसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए साहब कहते हैं सत्संगी होने का अर्थ यह है कि आप अपने मन को निर्मल बना सकें। सत्संगी होने का अर्थ यह नहीं है कि वेश धारण कर लिए, चोटी तिलक और हाथ में कुछ मंजीरा ले लिए, हो गए। नहीं, ये बाहरी चीजें हैं, इसकी भी जरूरत है, लेकिन असली भीतर है। और जो भीतर होता है वो दिव्य है। भीतर सत्संग उतर जाए, भीतर ज्ञान उतर जाए तो झगड़े मिट जाएंगे, विवाद मिट जाएंगे, विवाद रह नहीं जाएगा। हम विवाद करते किससे हैं? इसका मतलब है कि हम ज्ञान को जीवन में उतारते नहीं हैं। हम किससे झगड़ रहे हैं? मान लीजिए हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप कौन हैं? साहब तो कहते हैं सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो। सदगुरु कबीर कहते हैं सब घट में मेरा साईं बैठा है। तो जब सब घट में साईं है तो हम झगड़ा तो साईं से ही कर रहे हैं। हम किसी को गाली दे रहे हैं मतलब हम परमात्मा को गाली दे रहे हैं। हम किसी से झूठ बोल रहे हैं मतलब परमात्मा से झूठ बोल रहे हैं। हम किसी से छल कर रहे हैं मतलब परमात्मा से कर रहे हैं। तो फिर सोचिए सत्संग कहाँ हुआ? सत्संग तो तब सफल होगा जब सामने वाला क्या करता है वो छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है ये सोचिए। मेरा मन क्या कर रहा है ये सोचिए। हमारा मन उत्पात मचा रहा है, हम दूसरे का लेखा जोखा कर रहे हैं। आज हर आदमी के पास पड़ोसी का पूरा हिसाब किताब। आदमी जानता है पड़ोसी के पास जमीन कितना है, धन कितना है, बेटा कहाँ पढ़ रहा है, कौन सा कपड़ा लिया, कौन सा मोबाइल लिया, कौन सा गाड़ी लिया, और अपना मन का कोई पता नहीं कि उसका मन कितना पाप करा रहा है। साहब कहते हैं दूसरे का दृष्टा मत बनिए, दूसरे का लेखा जोखा मत करिए, करना है अपने मन का लेखा जोखा करिए, क्योंकि मन ही आपको नरक में ले जा रहा है। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए अगर अपने मन को हमने देखना जान लिया, हमने अपने मन का दृष्टा अपने आप को बना लिया, तो समझ जाइए कि यही मन आपको भक्ति में ले जाएगा। साहब कहते हैं कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। अगर आपने सत्संग को भीतर नहीं उतारा तो यही मन आपको नरक में ले जाएगा, कोई दूसरा मन नहीं है। लेकिन अगर आपने मन को सत्संग में लगाया, मन को निर्मल बना लिया, तो यही मन आपको भक्ति मुक्ति की ओर भी ले जाएगा, उधर भी प्रदान करेगा। जैसे आप घर बनाते हैं, कच्चा घर भी है तो आप कई बार बांस की सीढ़ी बनाते हैं, पक्का घर है तो पक्का सीढ़ी बनाते हैं। तो उस सीढ़ी से आप छत पर जाते हैं या कहीं भी ऊंचा चढ़ते हैं, तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि जब सीढ़ी आप घर में बनाते हैं तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं,
उसी सीढ़ी से नीचे भी उतरते हैं कि दूसरी सीढ़ी लाते हैं उतरने के लिए, कि इस सीढ़ी से हम ऊपर चले गए, अब नीचे दूसरा चाहिए, उसी से फिर नीचे आते हैं। ये मन, ये शरीर वही है, इससे आप मोक्ष तक चढ़कर जा सकते हैं। और यदि कर्म गलत कर लिया तो इसी मन और शरीर से नरक में भी जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। यही मन आपको बंधन में भी ले जाएगा, यही मन मोक्ष में भी ले जाएगा। इसलिए साहब ने कहा सत्संग करिए, लेकिन सत्संग आचरण में उतरना चाहिए, हमारे विचारों में उतरना चाहिए। विचार हमारे गंदे हैं, मन हमारा गंदा है और सत्संग चल रहा है, तो क्या होगा? हमारे आचरण में वो दिखाई नहीं देगा। मुख में तो सत्संग रहेगा, लेकिन वो मुख पवित्र नहीं रहेगा, मन पवित्र नहीं रहेगा। सत्संग यहां नहीं, हृदय में चाहिए। हम सत्संग को यहां भर लेते हैं, और बड़ी विडंबना है संसार की कि जब कोई गाली दे देता है आपको, तो गाली को आप यहां ले लेते हैं दिल में, अज्ञान की बात को आप यहां रख लेते हैं, उल्टा करते हैं। गाली को आप सीधे दिल में ले लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। किसी ने आप पर क्रोध कर दिया, किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने झूठ बोला, कुछ भी गंदा लिखा पढ़ा बोला आपको, आप उसको दिल में ले लेते हैं, और सत्संग को, ज्ञान को, ध्यान को आप मस्तिष्क में ले लेते हैं। और मस्तिष्क में मतलब यहाँ से यहीं ऊपर हो गया, हट गया। साहब कहते हैं नहीं, उल्टा करिए। कोई गाली दे दे, यहाँ लीजिए मस्तिष्क में, फिर यहीं से उड़ा दीजिए। लेकिन कोई ज्ञान की बात करे, सत्संग की बात करे, उसको दिल में लीजिए, क्योंकि जो दिल में लेंगे वही आपकी जुबान पर आएगा, जो दिल में लेंगे वही आपके आचरण में आएगा। और सत्संग को दिल में लीजिए, लेकिन उल्टा करते हैं। गाली दे दिया तो हम यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं दिल में। इसलिए सत्संग 1 घंटे बाद आदमी भूल जाता है। यहाँ से आप घर जाइए, कोई पूछता है क्या सुना सत्संग में, तो आदमी कहता है देखो पता नहीं, 2 घंटे बैठे, ध्यान नहीं। लेकिन 2 साल पहले किसी ने गाली दिया तो आदमी कहता हाँ हाँ बिल्कुल याद है, उसी चौराहे पर दिया था, दिन के 11 बज रहे थे और 2 गाली दिया था। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले का गाली आपको याद है, झगड़ा याद है, सत्संग 1 घंटा पहले सुना भूल जाते हैं। साहब कहते हैं सत्संग आपके मन में निर्मलता लाता है, पवित्रता लाता है, और इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन के झगड़े मिट जाएंगे। अगर आपके जीवन के झगड़े नहीं मिटे, समझना सत्संग उतरा ही नहीं, ये बाहर बाहर चल रहा है। अगर ईर्ष्या मन से नहीं गई, नफरत नहीं गया, समझ जाना सत्संग उतरा नहीं, हम बाहर बाहर सत्संग कर रहे हैं। और बाहर का सत्संग आपके किसी काम का नहीं। बाहर से सत्संग क्या होगा? मैंने इसलिए कहा आप कितना देर सत्संग में बैठते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्संग आप में कितना देर बैठता है। इसलिए संत जन उदाहरण देते हैं, आप सुनते हैं अंगुलीमाल आधे घंटे के आसपास बुद्ध से भेंट होती है, चर्चा हुई, अंगुलीमाल जैसा दुर्धस आतताई राक्षस बदल करके साधु हो गया, रत्नाकर बदल गया। हम लोग 4-4 घंटे कितने सालों से सत्संग सुनते हैं, लेकिन क्रोध नहीं मिट पाता, नशा नहीं छोड़ पाते, दुर्व्यसन नहीं छोड़ पाते। एक जगह मैं था मध्य प्रदेश में, तो मैं नशा पर बोल रहा था। एक सज्जन बाद में मेरे से कहे गुरुजी आप तो नशा पर बोल रहे थे, ये तो छोटी बात है, थोड़ा मुक्ति के बारे में बताइए, मुक्ति पर बोलिए। और उस समय भी वो आदमी तंबाकू यहाँ लगाए हुए थे मुंह में। तो मैंने कहा जब तंबाकू से आपको मुक्ति नहीं मिली तो हम भवसागर से मुक्ति की बात कैसे कर दें? जब तंबाकू ही आपके जीवन से नहीं छूटा है, जब आपके जीवन से शराब ही नहीं छूटा है, जब आपके जीवन से गुटखा ही नहीं छूटा है, जब आपके जीवन से नशा के कोई भी चीज आप अभी तक ग्रहण कर रहे हैं छूटा नहीं, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। काम क्रोध लोभ मोह का छूटना तो और सूक्ष्म दोष है। जब मोटे दोष हमारे नहीं छूटे तो हम सत्संगी क्यों? जब हमारा तन पवित्र हम करते हैं तो तन से मन और मन से फिर हम धीरे से मोक्ष मुक्ति तक अनुभव करते हैं, पहुंचते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है जो ध्यान के द्वारा
हम पहुंचते हैं। लेकिन जब सत्संग हम सही अर्थों में करेंगे तो मन निर्मल तो हो पहले। अब मन ही गंदा है, अब मन गंदा है और सत्संग चल रहा है, मन गंदा है और ध्यान चल रहा है, मन गंदा है और सारे क्रियाक्रम चल रहे हैं। साहब कहते हैं पहले आप सत्संग को समझिए, सत्य का संग। सत्य क्या है? हम संग कर रहे हैं क्रोध का, हम संग कर रहे हैं ईर्ष्या का, हम संग कर रहे हैं लोभ का, हम संग कर रहे हैं मोह का, और सत्संगी भी हैं और झूठ का सत्संग कर रहे हैं, झूठ का संग कर रहे हैं। साहब कहते हैं सत्य का संग करिए, सत्य के साथ लगिए, सत्य को धारण कीजिए। और सत्य है अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शील। और चूंकि आत्मा सत्य है और ये सभी आत्मा के सद्गुण हैं, तो जब आत्मा सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करता है तो सही मायने में आप धार्मिक बनते हैं। तिलक लगाने से धार्मिक नहीं बनते हैं, माला पहनने से भी आदमी धार्मिक नहीं बनता, मंदिर जाने से धार्मिक नहीं बनते हैं, सत्संग में आने से धार्मिक नहीं बनते हैं। ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और धारण क्या करना है? सत्य को, अहिंसा को, प्रेम को, करुणा को, दया को, क्षमा को, भक्ति को। तो जो अपने जीवन में सत्य को धारण किया वही धार्मिक हुआ, ऐसे दूसरा कोई धार्मिक नहीं। जिसने सत्य को धारण किया वही सत्संगी हुआ, जिसने ध्यान को धारण किया वही ध्यानी हुआ। हम ध्यान करके 1 घंटा ध्यान किए, उठे गाली दे दी, यही तो होता है। ध्यान कर रहे हैं, क्रोध मिटा नहीं, सत्संग कर रहे हैं, अहंकार मिटा नहीं। सत्संग करके आदमी अहंकारी हो जाता है कि मैं तो इतना बड़ा सत्संग कराया। जो सत्संग आपके अहंकार को मिटाने के लिए है वही सत्संग अहंकार का कारण बन जा रहा है। जो ध्यान मन को निर्मल बनाने के लिए है वही ध्यान मन में गंदगी ला रहा है। सत्संग क्यों करते हैं? ताकि समाज में प्रेम आ सके, समाज की दीवारें गिर सके। सत्संग क्यों करते हैं? कि 2 परिवार, 1 समाज, 10 समाज जो भी टूटा है, जो भी किसी का दिल, किसी का मन किसी से टूटा है, परिवार टूटा है, सत्संग करके सब जुट जाए, एक हो जाए। और सत्संग करके ही घर टूट जाए, सत्संग करके ही परिवार समाज टूट जाए तो सत्संग इसका मतलब हुआ ही नहीं, फिर तो बत्संग हो गया। सत्संग जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अगर सत्संग करके मन में अहंकार आने, सत्संग करके मन में कामना जगने लगे, स्वार्थ जगने लगे, इसका मतलब मार्ग बदल गया, लेवल है सत्संग का, रास्ता बिगड़ गया। और जब रास्ता बिगड़ जाता है ना तो सत्संग का मुहर तो रह जाता है लेकिन भीतर सब गायब हो जाता है। जैसे आदमी का शरीर तो आदमी का है, आंख है, नाक है, कान है, सब है, लेकिन भीतर से आत्मा निकल जाए तो शरीर फिर लाश बन जाता है। फिर वो शरीर नहीं है, फिर वो किसी का पिता नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है। आदमी कहता है नहीं पिताजी तो उड़ गए, अब ये पिताजी की लाश पड़ी है, अब भाई की लाश पड़ी है, माँ की लाश पड़ी। यही हमारे जीवन में हो रहा है। सत्संग का लेबल पड़ा हुआ है, भीतर से सत्संग निकल गया, हमारा मन मुर्दा हो गया, हमारा शरीर मुर्दा हो गया, हमारा जीवन मुर्दा हो गया। और जिस हृदय में प्रेम ही नहीं वो मुर्दा ही तो है। वो आदमी फिर चलता फिरता मुर्दा है। जिस हृदय में प्रेम नहीं, जिस हृदय में सत्य नहीं, जिस हृदय में भक्ति नहीं, वो व्यक्ति मुर्दा से ज्यादा कुछ भी नहीं। साहब ने कहा जाघट प्रेम न संचरे ताघर जान मसान। वो तो कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं उसे मरघट समझना और कुछ नहीं, वो आदमी जिंदा नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो मुर्दा है। जिसके हृदय में नफरत आ गई, जिसके हृदय में विकार आ गए, जिसके हृदय में क्रोध आ गए, समझ जाना वो मुर्दा हो गया है, वो जिंदा नहीं है। एक मुर्दा है जो नदी किनारे राख बन गया या लेटा है, मुर्दा बन के, उसको आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं करेगा, किसी से बात भी नहीं करेगा। सैकड़ों मुर्दे लेटे हैं आपस में नदी के किनारे, लेकिन बात होती है किसी में? आपने देखा बात करते? नहीं करते।
और घर में दो भाई में अगर बातचीत बंद हो जाए तो जिंदा मुर्दा है क्या? अगर सास बहू में बात बंद हो जाए तो मुर्दा ही तो है। पड़ोसी पड़ोसी में बातें बंद हो जाए तो मुर्दा ही तो है। पिता पुत्र में बात बंद हो जाए तो जिंदा है क्या? साहब कहते हैं जिंदा वो है जिसके भीतर प्रेम है। जिंदा आदमी वो है जिसके भीतर सत्य है। इस धरती पर जिंदा वो है जिसके हृदय में भक्ति है। जिसके हृदय में स्वार्थ आ गया, साहब कहते हैं वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। बलवान वो नहीं है जो 1 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल का सामान उठा ले। बलवान वो है जो माता पिता के बुढ़ापे का बोझ उठा ले, जो बच्चों की जिम्मेदारी उठा ले, वो बलवान है। हम बलवान शरीर से बनते हैं, हमारा मन महा कमजोर होता है। हमारा बल समाज के विध्वंस का कारण बन रहा है। अगर हमारे शरीर में बल है तो उस बल से हम धर्म का नाश कर रहे हैं। जैसे पहले राक्षस होते थे, कहीं यज्ञ हो रहा है तो उसमें खून हड्डियां डाल करके यज्ञ विध्वंस कर देते थे। आज हमारे पास बल है, धन का बल है, शरीर का बल है, हम उससे अधर्म ही तो कर रहे हैं। कहीं जुआ, कहीं चर्स, कहीं गांजा, कहीं नफरत, कहीं घृणा, कहीं ऑर्केस्ट्रा, कहीं तमाशा, कहीं किसी का हत्या करवा दिया, कहीं जुआ खेल रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं नशे में जा रहा है, कहीं किसी को बदनाम करने में लगा रहे हैं। संतों ने कहा आपके हृदय में जिस दिन सत्संग उतर जाएगा, आपका बल भी काम आ जाएगा, आपका ज्ञान भी काम आ जाएगा, आपका धन भी काम आ जाएगा। वो धन सब व्यर्थ है जो धन किसी निर्धन का सहारा न बन सका। वो बल व्यर्थ है जो बल किसी निर्बल का सहारा न बन सका। वो ज्ञान व्यर्थ है जो किसी अज्ञानी का सहारा न बन सका। इसलिए अपने जीवन में समझ जाइए, जिस दिन सत्संग का जागरण हो जाएगा, सही मायने में आपका रोम रोम परमार्थ में जिएगा। आपका एक एक श्वास धार्मिक हो उठेगा। अभी तो हमारा पूरा जीवन अधार्मिक है, बाहर से धार्मिक है। जैसे कई जगह शराब खाने जो अंदर बना है और ऊपर लिखा है शुद्ध दूध का दुकान, बाहर से बोर्ड लगा दिया। अब आदमी चलता फिरता गुजरता को लग रहा है तो दूध का दुकान है, लेकिन जब अंदर घुसता है देखता है वहां शराब का कारोबार चल रहा है, तब सब भंडा फूट जाता है। बहुत जगह ऐसा लोग करते हैं, बाहर से राशन की दुकान, अंदर है शराब की दुकान। यही हमारे जीवन में है। बाहर से सत्संगी का मुहर लगा है, भीतर पता चला शकुनी बैठा। बाहर से ध्यानी का मुहर लगा है, भीतर पता चला क्रोध का उबाल चल रहा है। क्या मतलब हुआ? सत्संग करिए, ध्यान करिए, ध्यान करके सत्संग करके किसी भी सूरत में सत्संग से क्रोध मिटता है। सत्संग करके अहंकार मिटता है। सत्संग करके नफरत मिटती है। लेकिन सत्संग करके नफरत आ जाए, इसका मतलब सत्संग किया नहीं गया। सत्संग करके अहंकार आ गया, मतलब सत्संग हमने किया ही नहीं। सत्संग करने से अगर किसी से ईर्ष्या जग गई, नफरत जग गया, इसका मतलब हमने सत्संग किया नहीं। साहब ने कहा सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञान की चर्चा को सत्संग कहा, क्योंकि वो ज्ञान जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, वो ज्ञान जो आपको अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, वो ज्ञान जो आपको